भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है? भारत के संविधान का प्रस्तावना कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। जो संविधान का जो पहला शब्द ही है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ना, ये किससे प्रभावित है, अर्थात ये कहां से लिया गया है? तो आपको याद रखना है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान, इस अमेरिका के संविधान से इस शब्द को लिया गया है, खास तौर से हम शब्द को। ठीक है ना? कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जबकि जो हमारा प्रस्तावना ही है वो ही किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। ठीक है ना? क्योंकि जो अमेरिका का जो संविधान है, आपको याद रखना है, आपको पता है कि विश्व का सबसे पुराना जो संविधान है वो कौन सा है? अमेरिका का संविधान है। ठीक है ना? तो ये क्या है? विश्व का सबसे पुराना संविधान है, सबसे पुराना लिखित संविधान याद रखना है। क्योंकि ऐसे अगर सबसे पुराना संविधान की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि वो ब्रिटेन का संविधान है, लेकिन अगर लिखित में देखेंगे तो सबसे पहले कौन लिखा गया संविधान? तो यही यूएसए के संविधान को लिखा गया था। अर्थात यह सबसे पुराना लिखित संविधान है, सबसे पुराना लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है ना? जबकि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है? विश्व का सबसे पुराना संविधान तो आपको याद रखना है ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान। तो जो ब्रिटेन का संविधान है ये विश्व का सबसे पुराना संविधान है। जबकि सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, अर्थात अमेरिका का संविधान है। तो जो भारत की जो प्रस्तावना है ये अमेरिका से प्रेरित होकर ली गई है। अर्थात यहां से प्रश्न बनता है कि भारत का जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है? तो आपको याद रखना है अमेरिका से ली गई है। लेकिन इसकी भाषा कहां से ली गई है? प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, तो इसकी भाषा कहां से ली गई है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा अमेरिका? जी बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि जो भारत के संविधान का प्रस्तावना है ये अमेरिका से लिया गया है, तो इसकी भाषा भी अमेरिका की ली गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो प्रस्तावना है जरूर अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन जो इसकी भाषा शैली है वो कहां से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा शैली ली गई है, अर्थात इसकी भाषा ली गई है। जो ये प्रस्तावना है ना, ये संविधान में सबसे अंतिम में शामिल किया गया। ठीक है ना? जब अंतिम में शामिल किया गया तब इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। यह वही दिन है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? तो एक प्रस्ताव लाते हैं और इसी प्रस्ताव को कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। इसी को क्या कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो आपको याद रखना है संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा। अर्थात
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लाए, कहा संविधान सभा में, और इस प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार की गई। जब यह स्वीकार की गई तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। अब देखें कि जो भारत का जो संविधान का जो प्रस्तावना है, ये न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समता की बात करता है, पंथ निरपेक्षता की बात करता है, समाजवादी बात करता है, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, अखंडता की बात करता है, ठीक है। तो यहां पे देखें कि जो भारत का जो संविधान है, इसमें न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? न्याय की। और कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो अगर हम इस शब्द को तोड़े तो इसमें 3 अक्षर मिलेंगे, यहाँ पे न मिलेगा, यहाँ पे या और यहाँ पे य, यानी 1 2 3। अगर काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 3 अक्षर हो 3 इसमें अक्षर मिल रहे हैं। अगर 3 अक्षर हैं तो अर्थात यहाँ से आपको याद रखना है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसी तरह से आप भी करें, बट ये याद करने का एक तरीका है कि न्याय है तो इसको तोड़ के इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से वो न्याय है? तो आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, ये स्वतंत्रता की भी बात करता है। किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की। और ये कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है? तो यहां से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह की ये शब्द ये टूटेगा। यहां से यहां देखेंगे तो यहाँ 1 अक्षर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, अर्थात इसमें कितने अक्षर? 5 अक्षर। तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। ये कौन कौन से 5 प्रकार के स्वतंत्रता हैं? तो आपको याद रखना है, पहला जो है ये है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, और तीसरा जो है यह है तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास, और जो चौथा है धर्म की स्वतंत्रता है, और जो 5वां है उपासना की स्वतंत्रता है। तो ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई। इसके साथ ही साथ संविधान में समता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? समता की। और कितने प्रकार के समता की बात की गई है? तो सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, अर्थात 2, अर्थात 2। कौन कौन से? तो एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। तो एक तो प्रतिष्ठा की समता है और दूसरा अवसर की समता या समानता की बात की गई है, अर्थात 2 प्रकार के समानता की बात की गई, एक तो प्रतिष्ठा के मामले में और दूसरा अवसर के मामले में। इसके साथ ही साथ देखें, जो भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, ये अब तक केवल एक बार इसमें संशोधन हुआ है। तो भारत के संविधान में केवल एक बार क्या हुआ? भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, इसमें अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। और ये एक बार, ये कब संशोधन हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। और जब यह संशोधन हुआ तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द कौन कौन से थे?
तो पहला आपको याद रखना है समाजवादी, समाजवादी। जो दूसरा है वो है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और जो तीसरा शब्द है वो है अखंडता। तो इन तीन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया। इसके साथ ही साथ एक मामला हुआ केशवानंद भारती मामला। कौन? तो केशवानंद भारती मामला, ठीक है ना, केशवानंद भारती मामला। ये कब मामला हुआ था? तो आपको याद रखना है 1973 में हुआ था। कब मामला हुआ था? 1973 में। और यह मामला था क्या? तो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित था। और यहाँ पे पहली बार केशवानंद भारती मामले में पहली बार संविधान के मूल ढांचे का जो परिभाषा है दी गई, अर्थात यहाँ पे मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, मूल ढांचे का सिद्धांत। और मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया? तो केशवानंद भारती मामला 1973 में यह मामला आया। और जब यह मामला आया तब केशवानंद भारती मामले में ये संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें परिवर्तन, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसी मूल ढांचे के तहत केशवानंद भारती मामले में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को मूल ढांचा माना गया। ठीक है, अर्थात जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है इसे क्या कहा गया? तो इसे मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया। इसके साथ ही साथ जो स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो प्रस्तावना में दी गई हैं, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना, ये भी क्या है? मूल ढांचा के अंतर्गत ही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी ये मूल ढांचे में ही है। पंथ निरपेक्षता भी मूल ढांचा ही है। लोकतांत्रिक गणराज्य भी मूल ढांचा है। इसके साथ साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो भारत की सबसे मूलभूत इकाई है, इसके अभाव में जो भारत है कैसा हो जाएगा? बिल्कुल अधूरा होगा। बिल्कुल उस तरह से होगा कि जैसे एक कोई इंसान है और उसके अंदर प्राण नहीं है। अर्थात जो संप्रभुता है वो देश की, राष्ट्र की क्या है? प्राण तत्व है। उसके अभाव में राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सभी क्या है? तो ये सभी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात ये सभी क्या है? तो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो 76 है, आपको याद रखना है कि इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, अर्थात लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान के अंतर्गत माना जाता है। मतलब इसे लघु संविधान, मतलब जब इसमें संशोधन हुआ ना तो इतना ज्यादा इसमें संशोधन कर दिए कि ये खुद एक संविधान का रूप ले लिया। अर्थात इतना बड़ा था कि खुद ऐसा लग रहा था कि ये खुद अपने आप में एक संविधान है, इसलिए इसे क्या कहा गया? लघु संविधान कहा गया। ठीक है, तो ये रही प्रस्तावना और प्रस्तावना से जुड़ी बातें जो कि जाननी अति आवश्यक होती हैं सबके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।